एक बीपी और शुगर, इन दो बातों का आप कह रहे हैं कि ये अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर किडनी को भी आप अपनी बचा सकते हैं, वो मतलब आप ठीक रख सकते हैं। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि ये दो चीज़ें भाई हो ही नहीं बीमारी, क्या ऐसा वो करे, क्या रूटीन में वो लेके आए कि बीपी और शुगर उनका कंट्रोल रहे, क्या करना चाहिए? हमारी सेहत जी या हमारी बीमारी जी का स्रोत एक ही है, हम्म और वो है हमारे घर में हमारी किचन, ओके रसोई घर। जी सेहत भी वहीं से बन सकती है और बीमारी भी बिल्कुल। वहीं से आ सकती है। हम्म हम क्या खा रहे हैं सबसे ज़रूरी वो है। 4 चीज़ों का त्याग करना अति आवश्यक है अगर आपको बीमारी से बचना है। चीनी, नमक, मैदा और रिफाइंड ऑयल, ये 4 चीज़ें आपको एक नहीं सैकड़ों बीमारियों का कारण बन रही हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी हो, या फिर आप अपने आसपास के 20 घरों में जाइए और उनसे पूछिए, कोई ना कोई उस हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी लेके बैठा होगा, एक मरीज जरूर मिल जाएगा। क्योंकि हमारा रसोई घर दूषित कर दिया गया, जो हमने वेस्टर्न लर्निंग करी है। हमारे खाना पीना जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जी तो ये एक ऐसा विषय है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना है, चर्चा करनी है। और सौभाग्य ये है कि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, अनलर्न कर रहे हैं वेस्टर्न को। राइट सही बात है। सोशल मीडिया की पावर भी है। जी सिर्फ टीवी में दिखा के 4 चीज़ें बता के ऐड करके आप कुछ नहीं है ऐसा आजकल। पहले आपको उसके पीछे की साइंस भी समझ रहे हैं लोग, क्या है क्या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं उसका विकल्प देख रहा हूँ। शायद आप आयुर्वेद इसको कितना सहमत है आप बताएंगे दर्शक, क्योंकि सब चाय पीते हैं सुबह से उठ के, पूरे देश में करोड़ों लोग हैं। तो उसमें लोग कहते हैं खांड डाल देना चाहिए, अगर शक्कर आप नहीं यूज कर सकते तो खांड क्या उसका विकल्प होता है? चाय में जो चीनी है उसका विकल्प तो खांड होता है, लेकिन चाय का ही कोई मेरे हिसाब से विकल्प ढूंढना है पहले तो। हाँ, इसलिए क्योंकि करोड़ों लोग वही लोग सुबह से वही पीते हैं ना। बहुत सारे मरीज आते हैं, कहते हैं चाय नहीं पिया, पेट साफ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। ऐसी निर्भरता है, हाँ उठते ही चाय चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने पूछा। तो चाय जो है वो हमारे शरीर के लिए कुछ भी फायदा नहीं कर रही। चाहे वो हमें, हमारी बॉडी में 18 से 20 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सारी चीज़ों के हमें बैलेंस चाहिए। चाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाय हम पी रहे हैं उसके बजाय हम गुनगुना पानी अगर पिए और उसमें अगर हम नींबू डाल दें तो वो डिटॉक्स का काम करेगा। लेमन वाटर हम अगर मॉर्निंग में पिए तो 2 फायदे करेगा ये। एक तो ये चाय को जो हमारी बॉडी खराब करने वाली उससे बचाएगा, और जो चाय की जमी हुई गंदगी है पहले की वो भी निकालेगा। और जिसको क्या बात है, नहीं, बड़ी बात तो है। बहुत मतलब दर्शकों के लिए मैं कहूंगा ये तो महत्वपूर्ण चीज है कि चाय का विकल्प दे दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर पुनीत की मतलब बारे में एक बार और बता दूं आपको जी। ऐसी कई चीजें वो बताएंगे जी। जो दर्शक सुन के चौंक जाएंगे। जी। मैंने डॉक्टर साहब को कहीं सुना, हाँ जो चीज आपको प्रिय है बहुत ज्यादा, हाँ मुझे प्रिय है, हाँ देश के लाखों लोगों को वो चीज प्रिय है, हाँ। और आप बहुत खाते हो, जी वो चीज डॉक्टर साहब से मैंने सुना कि नहीं खाना चाहिए। बोलिए क्या? हाँ और डॉक्टर साहब उत्तर देंगे, कड़ी। अच्छा बिल्कुल। कड़ी कितने लोग नहीं खाते होंगे देश में? पूछिए डॉक्टर साहब से। कड़ी पकौड़ा हमारे ग्रामीण हो या सब अर्बन जगह। हो, सभी खाते हैं। लेकिन दही को जब आप गर्म करके खाते हैं तो वो विष समान हो जाती है। अच्छा हाँ, मैं खुद चौंक गया था डॉक्टर साहब की क्योंकि बात सुन दही को गर्म करके खाने से वो संस्कार विरुद्ध हो जाती है। संस्कार यानी कि दही का जो नेचर है बेसिक, उसके अगेंस्ट आप चलेगा जब आप उसे गर्म करके खा रहे हो। तो फायदा तो नहीं करेगी लेकिन नुकसान जरूर करेगी। और वो पूरे उत्तर भारत में खाई जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। और और गर्मा गर्म खाई जाती एकदम शौक से खाई जाती है। तो ये एक ऐसी चीज है कड़ी पकौड़ा, जो हमें ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं उसकी नेचर, उसकी तासीर वो नहीं है जिस तरीके से उसे बनाया जा रहा है। दही में बहुत से लोग नमक डाल के खाते हैं। दही के जो गुड बैक्टीरिया है वो तो नमक से मर गए ना। आप जो खा रहे हो प्रोबायोटिक, वो प्रोबायोटिक का काम नहीं करेगा। अब वो सिर्फ आप दही खा रहे हो विदाउट न्यूट्रिशन वैल्यू। हाँ कुछ लोग चीनी भी डाल लेते हैं उसमें, चीनी भी डाल देते हैं। तो दही को जो बेस्ट है तरीका खाने का, वो प्लेन दही खानी है आपने।
जैसे कल लोग जीरा डालते हैं तो जीरा भी तो एक आयुर्वेद की प्रॉपर्टी है, तो जीरा नमक डालने से, कुछ भी मसाला डालने से दही के जो अच्छे पोषक तत्व हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो हमें चाहिए प्रोबायोटिक हमारी बॉडी के लिए, गुड बैक्टीरियाज हैं, वो नष्ट होते हैं। तो मतलब ये डॉक्टर साहब हम समझे, दर्शक ये समझे कि प्लेन दही खाना है। प्लेन दही खाना है, प्रेफरेबली वो घर की हो, मिट्टी के बर्तन में जमी हो तो और भी फायदा करेगी। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए अनलर्न करना है ना, इसी चीज़ों को, वेस्टर्न को अनलर्न करना है। आप जो देखेंगे, जो चीज़ आई है वो हमारे लिए, उसमें से आपको शायद ही कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो लाभ के लिए है। आज भारत में तेजी से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। इसका एक मुख्य कारण तो है ही है कि हमारी हवा पानी जो है वो दूषित होती चली जा रही है। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वो भी खराब होती चली। घुटने की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत तेजी से फैल रहा है। परेशान बहुत हैं लोग। 50 साल की उम्र होती है और घुटने जवाब दे जाते हैं, कट कट की आवाज़ आने लग जाती है। बिल्कुल। कल मेरे पास एक मरीज आया, मात्र 34 साल की उम्र, और कहने जी कट कट की आवाज़ आती है। तो एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के साथ एक पर्टिकुलर एज के बाद कुछ चीज़ें रेगुलर होती चली जा रही हैं। उसके मुख्य कारण जो है, हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। हमें जो हम वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे घुटने जो हैं वो मूवमेंट नहीं करते, मुड़ते नहीं हैं। उसके बजाय इंडियन टॉयलेट का अगर यूज़ जब हम करते हैं तो घुटने पूरी तरीके से मुड़ते हैं। हमारे घुटने और बाहर के घुटनों में फ़र्क है, वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, उनको उतनी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पे हर तरह का मौसम होता है, हमारे जॉइंट्स मोबाइल ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या करा, आँख बंद करके वही कर लिया। तो एक तो ये कारण है। उसके बाद अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, यानी कि आप मलासन में बैठ के मल त्याग करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, और साथ में घुटने भी ठीक रहेंगे। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमने एक और चीज़ बड़ी चेंज करी, वो ये थी, हम अपने घर में एक ऐसी चीज़ ले आए जो किसी काम की नहीं है। हम पहले खाना खाते थे तो हम सुख आसन में बैठ के खाते थे। जापान में आज भी वही है। बिल्कुल। आप किसी एक अच्छे डेवलप्ड इंटेलिजेंट, मैं डेवलप्ड का मतलब इंटेलिजेंट भी कह रहा हूँ, बिल्कुल। बहुत कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि इस तरीके से है काम। सुखासन में खाने से और डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने में बहुत फ़र्क है। फिर घुटने जवाब देने शुरू हो गए। अब घुटने का क्या है कि घुटने की कार्टिलेज जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, डैमेज होनी शुरू हो जाती है, और वो जब डैमेज होती है तो फिर कट कट की आवाज़ आती है। अब बहुत सी बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये जो आवाज़ आ रही है इसका तो अब कोई सोल्यूशन नहीं है, कैल्शियम की गोलियां खा लो। कैल्शियम की गोलियां खाने के बाद क्या कैल्शियम बढ़ जाएगा? घुटना थोड़ा आपका कार्टिलेज रिपेयर होगा। विटामिन खा लो, बट 50 साल की उम्र में बीमारी शुरू हो रही है। तो इसका जो ब्रेक थ्रू है जी, वो है कि पहले तो हमें अपनी आदतों को सुधारना है। जो जो हमारी खराब आदतें हैं उनको हमें सही करना है। तो भोजन किस आसन में बैठ के? आपने सुखासन कहा, तो कैसे बैठे? सुखासन में आलती पालती मार के बैठे। अगर आलती पालती मार के भी नहीं बैठ सकते तो जिस आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बैठिए। एटलीस्ट घुटने जितना ज़्यादा मोबाइल होंगे, मूव करेंगे पूरे दिन में, उतना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का वियर एंड टियर कम होगा। ब्रेक थ्रू ये है कि पहले तो मैंने बताया कि आप बीमार ना पड़े। आयुर्वेद क्या कहता है जी। अब आप बीमार हो गए, घुटने की प्रॉब्लम हो गई, तो ये नहीं है कि आपको रिप्लेस ही कराने जाना है।